हम में से सभी के घरों में छोटी बड़ी दीवार घड़ी जरूर टंगी होती है। दीवार पर ये घड़ी हम उस जगह पर लगाते हैं जहां आसानी से हम इसे देख सकें और समय का ध्यान रख सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु में घड़ी लगाने की भी शुभ और अशुभ दिशा होती है और ये हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी को घड़ी तोहफे में नहीं देना चाहिए। भला क्यों? घड़ी की सुइयां हमें समय में बांधती हैं और यदि यही समय हम किसी को तोहफे में दे रहे हैं तो हम उसे अपने अच्छे समय के साथ बुरा समय भी दे रहे हैं। यदि यह घड़ी उसके लिए अच्छा समय लाया तो हमें खुशी मिलेगी, लेकिन यदि हमारी वजह से वह बुरा समय बिताए यह हमें कतई मंजूर नहीं होगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो नहीं पता, किंतु यह तथ्य महज एक मान्यता है या फिर इसकी वाकई कोई असर है। खैर, यह तो है कि घड़ी के संदर्भ में वास्तुशास्त्र और फेंग शुई विज्ञान बहुत कुछ कहता है। भारतीय शास्त्रों में जाने माने वास्तुशास्त्र और चीनी वास्तुशास्त्र कहलाने वाले फेंग शुई विज्ञान के अनुसार हमारे घर में लगी घड़ियां बहुत कुछ कहती हैं। जिन घड़ियों को हम घर या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं उनका हमारे जीवन में एक खास संबंध होता है। घर या ऑफिस में उपयोग होने वाली घड़ियां जैसे कि वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक या फिर हैंगिंग क्लॉक, सभी को हमें किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए तथा इन्हें किस दीवार पर लगाएं और कहां न लगाएं, इसके खास निर्देश प्रदान किए गए हैं। वास्तुशास्त्र की माने तो घर की दक्षिण दीवार पर कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन क्यों? वह इसलिए क्योंकि वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण दिशा यम की दिशा है और यम वह देवता है जो हमारे जीवन को खत्म करने का काम करते हैं। इसके साथ ही ये दिशा ठहराव की है। फेंग शुई का मानना है कि इस दिशा में घड़ी को लगाना व्यक्ति की प्रगति के मार्ग में ठहराव लाने के बराबर है। यह घर में मौजूद सदस्यों के कैरियर पर बुरा प्रभाव करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा घर के मुखिया के लिए होती है। यदि आप इस दिशा में बनाई हुई दीवार पर कुछ लगाना चाहते हैं तो अपने घर में मुखिया की तस्वीर लगा सकते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है और इससे घर के मुखिया का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। फेंग शुई में भी दक्षिण दीवार पर घड़ी शुभ नहीं मानी जाती। ऐसी मान्यता है कि घर की यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। यदि इस दिशा में घड़ी लगाते हैं तो बार बार ध्यान दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, जिसके फलस्वरूप हम बार बार नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते जाएंगे। दक्षिण दिशा में बनी हुई दीवार के अलावा घर के दरवाजे पर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। फेंग शुई विज्ञान के अनुसार घर के मुख्य द्वार या दरवाजे के ऊपर घड़ी लगाना अशुभ है। ऐसा करने से घर परिवार में तनाव बढ़ता है। कहते हैं कि इससे घर से बाहर आते जाते समय आसपास की ऊर्जा प्रभावित होती है। आप किस दिशा में घड़ी लगा रहे हैं या किस दीवार पर लगा रहे हैं, यह तो ध्यान देने वाली बात अवश्य है, परंतु कहीं आप गलत घड़ी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। गलत घड़ी से मेरा यहाँ मतलब है खराब हो चुकी घड़ियाँ। कई बार हमारे घर की दीवारों पर लगी हुई घड़ी काफ़ी दिनों से बंद पड़ी होती है और हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। आज के गैजेट्स युग में यह सब होना आम है, क्योंकि आज की पीढ़ी को यदि टाइम देखना है तो वह अपनी कलाई पर बांधी घड़ी को देखना भी पसंद नहीं करते, बल्कि अपना फ़ोन ऑन करके उस पर समय देखते हैं। इसीलिए बंद पड़ी हुई घड़ियों पर उनका ध्यान न जाना व्यवहारिक सी बात है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद पड़ी घड़ियों को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का स्तर गिर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। इसीलिए आपको जल्द ही ऐसी घड़ियों में नई बैटरी लगाकर इन्हें चालू करना चाहिए या फिर जल्द से जल्द इन्हें दीवार से उतार देना चाहिए। इसके साथ ही घड़ी का समय बिल्कुल सटीक हो यह भी ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार समय से पीछे चलने वाली घड़ियों को भी अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए घड़ी के टाइम को हमेशा मिलाकर रखना चाहिए। केवल दीवार पर लगी घड़ियां ही नहीं बल्कि अन्य घड़ियां जैसे कि हाथ पर बांधने वाली घड़ियां भी यदि उपयोग नहीं हो रही हैं और बेकार बंद पड़ी हैं तो उन्हें ठीक कराकर उपयोग में लाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा सामान जो घर में पड़ा है लेकिन काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है
तो वह भी नकारात्मक ऊर्जा को लाने का एक बड़ा कारण बनता है। घड़ी के बंद हो जाने जैसी परेशानियों के अलावा एक बात और ध्यान में रखें कि गलती से भी घड़ी पर धूल ना जमे। अक्सर दीवार पर लगी घड़ियों पर 1-2 दिन बाद धूल जम ही जाता है, जिन्हें निरंतर साफ करते रहना चाहिए। घड़ियों के संदर्भ में वास्तुशास्त्र एक अच्छी राय यह देता है कि यदि आप घड़ियों से लाभ पाना चाहते हैं तो जितना संभव हो सके घर में मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली घड़ियों को ही रखें। इसकी अच्छी आवाज़ से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घड़ी को गलत जगह पर लगाने के अलावा हम कई बार इन्हें अनचाही जगहों पर रखने की भी भूल कर बैठते हैं। साथ ही घड़ी का सही आकार भी हमें विभिन्न फायदे देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गोल, चौकोर, अंडाकार या 8 या 6 भुजाओं वाली घड़ी सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती है। तो घड़ी खरीदते समय आप आगे से आकार का ध्यान जरूर रखें। दक्षिण में लगाई हुई घड़ी परिजनों की आयु और सौभाग्य के लिए अशुभ मानी जाती है। घड़ी का समय बिल्कुल सही या 2-3 मिनट आगे रखना चाहिए। निर्धारित समय से पीछे रखने से जीवन में बाधाएं आती हैं। ऐसे व्यक्ति परिश्रम का फल तथा प्रसन्नता प्राप्त करने में पीछे रहता है। वहीं इससे दैनिक कार्यों में भी